ऋषभ ने समझदार और सुरुचिपूर्ण होने का नाटक किया और मुस्कुराया। ठीक है अखिल, ऊपर जाकर दृष्टि को बुला लाइए। सिमी ने गंभीरता से कहा। उसे समझाइए कि जरा खुशी से ऋषभ कुमार के साथ डिनर पर जाए। कितना बड़ा तोहफा दिया है इन्होंने हमें तो इन्हें पकवान बनाकर खिलाने चाहिए। और वो है कि इनके गिफ्ट फेंक कर चली गई। मैं बुला कर लाता हूँ। अखिल मुड़ा और चला गया। ऋषभ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दृष्टि के माता पिता के साथ व्यवहार करना बहुत आसान था। उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए और मौका पैदा करने के लिए कुछ पैसे तो वो खर्च कर ही सकता था। शिवम को नीचे बुलाने की जरूरत नहीं है। इस समय एक ठंडी आवाज सुनाई दी। शिवम बिना भाव के वहां चलता हुआ आया और ऋषभ को एक ठंडी नजर से देखा। शिवम तुम यहाँ क्यों आए हो? हाँ? सिमी ने आश्चर्य और गुस्से में पूछा। ऋषभ ने शिवम को अपने दिल में कभी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन वो ये भी जानता था कि उसने कुछ मार्शल आर्ट सीखी है। उससे अकेले तो वो लड़ नहीं सकता था। इसलिए उसने अपने गुस्से को शांत किया और हमला करने का विचार छोड़ दिया। क्यों आया है यहाँ? शिवम ने ठंडे स्वर में कहा। फिर से परेशानी पैदा करेगा, मेरे और दृष्टि के बीच में फिर फूट डालेगा। और तू अकेला कैसे आया? अपनी रक्षा के लिए शीतल को साथ नहीं लाया? ऋषभ ने अपने चेहरे पर तिरस्कार हुए एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा। अपनी जान प्यारी नहीं है तुझे? कायर, औरत का सहारा लेता है। ऋषभ की अभिव्यक्ति धीरे धीरे ठंडी होती गई। उसका चेहरा व्यंग्य से भर गया। अपनी मर्जी से बाहर आने की हिम्मत कर ली? हाँ, मौत चाहता है। सिमी ने शिवम को तिरस्कार से देखा और दिल में हंसी। शिवम वास्तव में नहीं जानता कि ऋषभ कुमार कितना शक्तिशाली था। उसने सोचा कि कुमार परिवार की मिस कुमार पर भरोसा करके वो जो चाहे कर सकता है। उसने वास्तव में ऋषभ को भड़काने के लिए पहल करने की हिम्मत की थी, पर आज उसका साथ देने के लिए शीतल कुमार यहाँ नहीं थी। आज ऋषभ इस कायर को अच्छा सबक सिखाएगा और उसे बताएगा कि उसकी असली पहचान और ताकत क्या है। धीरे धीरे वो कुमार परिवार में भी उसे बदनाम करने का तरीका भी सोचेगा। शिवम सुनो, तुम हमारे दामाद हो, इसलिए हम ऋषभ के साथ सुलह करने में तुम्हारी मदद करेंगे। हम नहीं चाहते तुम्हें शर्मिंदगी हो। सिमी ने ऋषभ की ओर देखा और कहा, ऋषभ, शिवम ने तुम्हें पहले बहुत नाराज किया था। तुम्हें क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? हमने शिवम के लिए फैसला लिया है, बाकी तुम जैसा कहोगे हम इसे वैसा ही करने के लिए कहेंगे। हालांकि दृष्टि के माता पिता का आइडिया भी बुरा नहीं था। इससे अच्छा और क्या होगा कि शिवम अपने सास ससुर के सामने बेइज्जत हो जाए। दोनों ही तरीकों में जीत ऋषभ की ही होनी थी। अंकल आंटी, अरे मुझे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, पर आप मामला सुलझाना ही चाहते हैं तो शांति से सुलझा लेते हैं। ऋषभ ने मुस्कुराकर शिवम पर नजर डाली, फिर सिमी अखिल को देखकर कहा, ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, आप बस इससे इतना कहिए कि ये मेरे सामने झुककर लगातार 3 बार माफी मांगे और स्वीकार करे कि ये एक बिना रीढ़ का कायर इंसान है। इसने जो किया वो मैं सब भूल जाऊंगा। देखा कैसा समझदार और शांति प्रिय लड़का है, और तुम इसे मारना चाहते हो? हाँ? सिमी ने शिवम पर गुस्सा करते हुए कहा, एहसान कर दिया मैंने तुम्हारी सजा कम करवा कर, है ना? चलो अब झुको और ऋषभ से माफी मांगो। क्या हुआ, अभी भी पेड़ के तने की तरह अकड़ के खड़े हो? गलती करके झुकने में क्या समस्या है? जो तुम हो वो स्वीकार करने में दिक्कत क्या है? सिमी ने पूछा। क्या शिवम को अब भी अपनी इज्जत और प्रतिष्ठा की पड़ी थी? वो पहले ही इतना बेशर्म था कि एक लड़की पे निर्भर होकर जी रहा था, अब 2 लड़कियों के सहारे पर है। अरे ऐसे इंसान की क्या जरूरत? और तो और उसने यहाँ आकर अपने सास ससुर से बात करने की जहमत नहीं उठाई। सिमी ने सोचा और उसे हंसी आ गई। ऋषभ अपने हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स को साथ लाया है शिवम। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। समझने की कोशिश करो, तुम्हारी सास तुम्हारी भलाई के लिए ये सब कर रही है। सिमी ने ठंडे स्वर में कहा। शिवम ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, मेरे भले के लिए? मैं तुम्हें केवल 1 मिनट दूंगा शिवम। अगर अंकल आंटी की बात नहीं मानी तो मैं अपना एक बॉडीगार्ड बुलाता हूँ
जो तुम्हें जबरदस्ती घुटनों पर ले आएगा, समझ रहे हो ना? ऋषभ ने गर्व से कहा। बुला। शिवम ने ऋषभ की ओर देखकर कहा। ऋषभ चौंक गया। उसने सिमी और अखिल को देखा, फिर शिवम को। शिवम ने चिढ़ाने के भाव से एक बार फिर से कहा, बुला ना, अपने बॉडीगार्ड को बुला। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।